हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं TY/BCom क्लास सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक LLP मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। कौन सा बच्चा पार्टी 2008। अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 1932 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी। थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ सर, पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है और ये एक्ट क्यों आया है। जब आप पार्टनरशिप पढ़ते थे, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा क्या था, पहले तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप पढ़ा था सर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर आते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑन दी एग्रीमेंट बेसिस पे। क्लियर है कि नहीं? तो वहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स अपने को देखने मिलते थे, बट एक मेन पॉइंट जो है वो समझो आप, वहाँ पे था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक पॉइंट था। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एग्जांपल समझना, तीन पार्टनर आपके किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं, दो पार्टनर ने मिलकर कोई डिसीजन लिया जो कि हमारी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए काफ़ी लॉस चली गई है। क्लियर है कि नहीं? तो उस केस में जब हमारी लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा, तो अगर हमारी लायबिलिटी सफिशिएंट नहीं है पेमेंट करने के लिए भाई, तो हमें घर से लाके पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। दोनों को तो पेमेंट करना भाई, जो थर्ड पार्टनर रहेगा जो उस टाइम डिसीजन में नहीं था ना, उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक पार्टनर्स की लायबिलिटी उस केस में अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड का मतलब इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में भाई, अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी आपकी पूरी नहीं होती थी, आपको घर से जाना है, कोई भी अपनी पर्सनल प्राइवेट मीन्स बेच के वो जाके लायबिलिटी पे करनी पड़ती थी। इसीलिए ये पॉइंट्स आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बेसिकली बात कर सकते हो कि इसमें कुछ फीचर्स हमारे पार्टनरशिप के हैं और कुछ फीचर्स हमारे कंपनी वाले पिक किए गए हैं, क्योंकि कंपनी देखो दोनों का कंबाइंड कर दिया और एक न्यू बिजनेस बनाया, न्यू टाइप बना दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम ही बता रहे, देखो लायबिलिटी लिमिटेड आपकी रहने वाली है इस केस में। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है भाई, बहुत ज़्यादा डीप में मीनिंग में वहाँ पे जाके कोई बेनिफिट नहीं है। प्रैक्टिकल पे मैं सीधा आता हूँ। तो आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जैसा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट समथिंग इस टाइप का, फर्स्ट ईयर में किया, 11th में किया, 12th में किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर जगह लगभग आपने किया है। बट यहाँ पे उसी चीज को हमें फॉर्मेट में करना है। मतलब कैसे भी, जैसे आप अगर याद होगा 12वीं में ट्रेडिंग अकाउंट P&L बैलेंस शीट, जैसे आपको सैलरी आया तो सर P&L का डेबिट लिख देते थे, वेजेस आया तो ट्रेडिंग के डेबिट लिख देते थे, क्लोजिंग स्टॉक आया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट लिख देते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया गया है बच्चा, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को इसी फॉर्मेट पे अपने को सेट करना है। इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम है थोड़ा सा। पहले तो फॉर्मेट, एक तो देखो, एक तो होता है कि बच्चों को काफ़ी पहले से पता है, बट कुछ बच्चे हमारे ऐसे जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि सर हमारा कंट्रीब्यूशन में कौन आ रहा है, शॉर्ट टर्म में कौन आएगा, ट्रेड पेबल में कौन आएगा, तो उन्हीं बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। और एक इन्फॉर्मेशन समझो, जो LLP अगर कोई बच्चा पिक किया, सर LLP में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, मिनिमम 20 मार्क्स का टॉपिक है, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 20 मार्क्स का टॉपिक है। दो टाइप के सम है, जो बच्चा मेरे साथ कनेक्ट है बता देता हूँ, दो टाइप के सम है। एक तो ये फॉर्मेट वाला, जो कि मुझे लगता है सबसे आसान टॉपिक है। अगर किसी बच्चे का 12वीं में फाइनल अकाउंट अच्छा था तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि 15 मार्क्स तो किधर भी नहीं, अगर 20 का पेपर है भाई एटलीस्ट 15 मार्क्स आपको पोस्टिंग पे मिल जाएगा, और टैली गया तो 20 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। बट फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। दूसरे टाइप की भाई आप बात नहीं करेंगे, कन्वर्जन वाला, उसको आप साइड रख लो, पहले बात करते हैं इनका। अब इसमें भी पहली वीडियो में मैं सिर्फ असेट एंड लायबिलिटीज के फॉर्मेट की बात करूंगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज के फॉर्मेट की बात करूंगा। यहाँ पे फॉर्मेट को समझाऊंगा, यहाँ फॉर्मेट को रटाऊंगा भी। दोनों काम है, क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक है, तो दोनों काम साथ में करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले असेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट। असेट एंड लायबिलिटी, सबसे पहले लायबिलिटी आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे पहला ट्रेडिंग P&L नहीं बनता, इस केस में पहला हमारा लायबिलिटी बनेगा। फॉर्मेट में हमारा पहले लायबिलिटी बनेगा। लायबिलिटी में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी, हेडिंग याद रखना, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी। असेट वाले का हेडिंग है सीधा असेट, कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी असेट। कंट्रीब्यूशन के हमारे दो पार्ट हैं, कंट्रीब्यूशन में बच्चा पार्ट दो पार्ट है, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज के दो पार्ट हैं। एक तो ये कंट्रीब्यूशन, सेकंड हमारा लायबिलिटीज। एक तो ये कंट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा लायबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन की जो हेडिंग होती है वो होती है पार्टनर्स फंड। क्या बोला गया सुनो ना, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज हमारे हेडिंग है। पहला तो कंट्रीब्यूशन है, सेकंड हमारी लायबिलिटीज है। क्लियर है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन का जो हेडिंग दिया जाता है, नाम दिया जाता है पार्टनर्स फंड। कंट्रीब्यूशन सर क्या होता है बात करूंगा, पहले इस फॉर्मेट को आप रटो, समझो, बता रहे डिटेल, हर एक चीज बता रहे। लायबिलिटी में 4 से 5 चीजें हमारी हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसको बहुत बच्चे सिक्योर लोन बोलते हैं, बट मेरा सजेशन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखना, क्योंकि किसी समय अगर डिबेंचर आ गया तो फिर आपका नाम लिखना पड़ जाएगा, तो बेस्ट है आप सीधा लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखना। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटीज में कितने चीजें हैं? 4, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेबल, लास्ट में अदर्स। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड हो गया टोटल। अगर मैं पूछूं लायबिलिटी में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या? सर नहीं समझा, रिपीट करता हूं। लायबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज हमारे हो गए। हेडिंग आता है बच्चा 2, पार्टनर्स फंड एंड लायबिलिटीज। पार्टनर में कंट्री है, नाम ही बता रहा है, कंट्रीब्यूशन। सेकंड हमारा लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में 4 चीजें हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेबल एंड लास्ट में अदर आ जाएगा। अगर बोलूं कोई दिक्कत है क्या बच्चा? टोटल कर दो, यहां पे आ गया। नेक्स्ट आ जाओ असेट। असेट की कहानी स्टार्ट होती है बेसिकली हमारी फिक्स असेट से। फिक्स में भी कौन सा? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है अभी डेप्री माइनस करना बाकी है, तो ग्रॉस फिक्स असेट में से अगर डेप्री माइनस कर दूं तो नेट फिक्स असेट आएगा। क्लियर है क्या? पहला कौन हो गया? फिक्स असेट सर। दूसरा कौन है? इन्वेस्टमेंट। थर्ड हमारा करंट में 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से? इन्वेंट्री। ध्यान रखना, फिक्स असेट पहला, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन एंड एडवांस अगर दिया है तो लास्ट में अदर हो जाएगा। मतलब 6 से 7 हेडिंग आ रही है। रिपीट करते हैं, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और हमारा लोन्स एंड एडवांस हो गया, ट्रेड रिसीवेबल एंड लास्ट में अदर आ जाएगा। इस तरीके से 6 से 7 लोग हैं, लास्ट में टोटल हो गया। ध्यान रखना, ये टाइप में जिस बच्चे को फॉर्मेट नहीं क्लियर है, फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो बच्चा ये टाइप पूरी तरीके से स्किप कर देगा। मेरा सजेशन है फॉर्मेट अगर क्लियर है बच्चा, अब इंडिंग टाइम पे रेक्टिफिकेशन कर लो, समझ लो, दोनों काम कर दो, तो एटलीस्ट ये रहेगा अगर 20 का आया ना तो हर एक बच्चे को 12 से 15 मार्क्स मिलेगा। इसलिए मेरा फोकस है अगर ये टाइप आया, फॉर्मेट क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अगर मैं रीजन पूछूं कि अगर रीजन देखो, अगर इस तरीके से आपने बना दिया, अब इसमें से काफी पोस्टिंग कुछ बच्चों को आती होगी, कुछ हो सकता है हाँ कुछ बच्चों के लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो सर कि ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। अगर मैंने पूछा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाए थे क्या या नहीं बनाए थे, लायबिलिटी में कैपिटल कैसे लिखते थे? सर कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करता था, नेट लॉस को माइनस कर देता था, और ड्राइंग अगर आया तो वो भी माइनस होता था, तो हमें मिलता था कंट्रीब्यूशन। मतलब वो लायबिलिटी वाले फॉर्मेट को कंट्रीब्यूशन यहां पे बोला गया है बेसिकली। क्लियर है क्या? कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? कैपिटल ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट माइनस कर दो, नेट लॉस। ड्राइंग दिया तो ड्राइंग को भी माइनस कर दो, मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अगर मैं पूछूं कंट्रीब्यूशन में किसी को दिक्कत है क्या? और बहुत डिटेल समझ जाना, आपके सिलेबस में जितना नहीं तो कोई बच्चा एडवांस वाला आएगा बोलेगा सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या होगा। वो भी इजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, ड्राइंग लेस। लेकिन आपके मैंने जितने भी क्वेश्चन है एनालिसिस करने के बाद ये बताया कि इतना ही फॉर्मेट आपको बता रहे हैं। कैपिटल ऐड कर दो, प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो माइनस कर दो, ड्राइंग माइनस हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, देखो सबका नोट्स ऑफ अकाउंट बनता है, सबका, 1-2 को छोड़ के। किसको छोड़ना है मैं बता रहा हूं। कंट्रीब्यूशन का नोट्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी है भाई, ये तो बनाना ही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 लोग हमारे बेसिकली आते हैं, एक तो डिबेंचर है, सेकंड है लोन। लॉन्ग टर्म नाम ही बता रहे भाई, लंबे टाइम के लिए 2 लोग चलते हैं साथ में, डिबेंचर है, लोन है। लोन का अलग अलग नाम आता है, सिक्योर्ड लोन बोलेगा, अनसिक्योर्ड बोलेगा, 10% बैंक लोन, 12% बैंक लोन, 8% बैंक लोन, सब लोन हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आएंगे। माइंड फिट कर लेना। लॉन्ग टर्म में कौन आ रहा है? डिबेंचर आ रहे सर, लोन आ रहे, लोन सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, परसेंटेज फॉर्म में वो लिख दो। अगर उस पर इंटरेस्ट की बात किया तो ऐड कर देने का, एंड मिल जाएगा टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या, तो सर ये शॉर्ट टर्म क्या नाम बता रहे हैं? शॉर्ट टर्म कम टाइम के लिए कौन आता है सर? बैंक कोड ही आएगा, बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत है क्या? शॉर्ट टर्म में एक ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड पेबल। तो ये क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का कॉम्बिनेशन है, प्लस इस चैप्टर में जो हमारे आउटस्टैंडिंग हैं या प्रीपेड हैं वो भी ट्रेड पेबल में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे बच्चा पार्टी आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया तो सैलरी में ऐड होगा सर, सेकेंड इफेक्ट यहां पर। प्रीपेड आपका सैलरी आ गया, सैलरी से माइनस इधर रिकॉर्ड कर दो। प्रीपेड वेजेस आ गया, वेजेस से माइनस यहां पे रिकॉर्ड कर दो। क्लियर है कि नहीं? कैरेज अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है तो भाई कैरेज ऐड करके यहाँ पे रिकॉर्ड करो। मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस, बट याद रखना भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड इनकम की बात कर रहे हैं, प्रीपेड इनकम की बात कर रहे हैं, वो आएगा ट्रेड पेबल में। मतलब ट्रेड पेबल में कौन है? 4, क्रेडिटर है, बिल है, कोई भी प्रीपेड, कोई भी आउटस्टैंडिंग। ध्यान रखना, कोई भी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट मैंने लिखा अदर लायबिलिटी, इसमें फिलहाल आपके सिलेबस में एक ही आइटम है, प्रोविडेंट फंड। लायबिलिटी का पार्ट क्लियर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ
फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट एक है कि जहाँ हर बच्चे को पता है सर फिक्स एसेट में क्या आता है, प्लांट एंड मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, व्हीकल है, एंड प्रीमाइसेस है, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मतलब बोले तो टेंजिबल इंटेंजिबल सब मिला के हमारे फिक्स एसेट होते हैं। तो फिक्स एसेट में मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई डाउट होगा। इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नहीं बनता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सर सीधा आता है, इन्वेस्टमेंट लिख दो भाई इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, वर्किंग नहीं बनता। इन्वेंट्रीज बोले तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना नहीं, बस इस समझाने के लिए लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मिलता है बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन के सर लास्ट में पहला ही एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक शो करता है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, दो लोग हैं, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन चलेगा। और डेटर में ध्यान रखना कुछ एडजस्टमेंट भी हमारे आते हैं, जैसे बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट ऑन डेटर। तो यहाँ पे देखो ना बच्चा, डेटर बैड डेट्स माइनस आरडीडी माइनस एंड डिस्काउंट ऑन डेटर दिया, वो भी माइनस करने का, बिल्स रिसीवेबल ऐड कर दो, आंसर हो गया। तो दो लोग का चलता है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट आ जाओ, लोन्स एंड एडवांस में एक आएगा प्रीपेड की जब बात करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, जितने भी कैश या बैंक वाले आइटम है सब यहाँ पे लिख देने का। अदर एसेट में एक ही आइटम आपको बेसिकली हर एक क्वेश्चन में देखने मिलेगा, वो है इंश्योरेंस क्लेम। वो एक एडजस्टमेंट था ना जिसमें 3 इफेक्ट जाते हैं, अगर पढ़ा होगा तो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, 3 इफेक्ट था अगर याद होगा तो। ट्रेडिंग, क्रेडिट, पीएनएल, डेबिट, बच्चे रट्टा मारे असेट, तो असेट में कहाँ पर आएगा, असेट में सर अदर असेट में रिकॉर्ड होगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या बच्चा, देखो एंडिंग टाइम है, मेरा सजेशन है अगर ये टाइप आया तो हर एक बच्चे को एटलीस्ट 12 से 15 मार्क्स स्कोर करना है, बट कंडीशन है फॉर्मेट, फॉर्मेट क्लियर कर लेना। फिर से एक क्लास टाइम जाते जाते रिवीजन करा देता हूँ। लायबिलिटी की जब बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज है सर, पहली हेडिंग पार्टनर्स 1 आएगा कौन सर, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की अगर वर्किंग की पार्ट की बात करते थे सर, कैपिटल प्रॉफिट है तो ऐड कर दूंगा, लॉस है तो माइनस कर दूंगा, और माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग, इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका वर्किंग नोट की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट कौन है बच्चा पार्टी, लायबिलिटीज, उसमें कौन है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कौन आ रहे हैं, बेसिकली दो लोग, डिबेंचर, लोन। लोन में सब लोन आएगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ध्यान रखना शॉर्ट टर्म लोन नहीं आएगा, ऐसी ध्यान रखना। अगर उन्होंने मेंशन किया शॉर्ट टर्म लोन तो फिर हमारा शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, बट फाइनल अकाउंट में ऐसा शॉर्ट टर्म का भी वर्ड आता नहीं, सीधा बोलते हैं बैंक लोन, तो लॉन्ग टर्म में काउंटिंग होगा। सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, 10% बैंक लोन लॉन्ग टर्म, क्लियर है क्या। शॉर्ट टर्म में कौन है, बैंक ओडी, क्लियर है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, ट्रेड पेबल आ रहा है। ट्रेड पेबल में कौन है, 4 लोग हैं, ट्रेड पेबल में 4, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, माइंड में फिट कर लोगे हो जाएगा। लास्ट हमारा बच रहा है अदर लायबिलिटी में पीएफ, प्रोविडेंट फंड। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ असेट, सर फिक्स असेट तो हर एक बच्चे को रेक्टिफिकेशन है, वहाँ रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट सर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ढूंढना भी नहीं है। इन्वेंट्री बोले तो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल बोले तो 2 लोग, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट आ जाओ लोन्स एंड एडवांस, नाम ही बता रहे हैं सर प्रीपेड की बात कर रहे हैं। कैश एंड कैश में कैश एंड बैंक के जितने भी आइटम है बोले तो वर्ड चेंज करते रहते हैं, कैश है, कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक है, सब यही आ जाएगा। लास्ट हमारा अदर एसेट में एक आइटम आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम, जब हमारा एडमिट होता है तो वहाँ पे आएगा। अगर मैं पूछूँ बैलेंस शीट के किसी भी आइटम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या भाई, एग्जाम में भी नोट्स ऑफ अकाउंट ऐसा बना रहेगा। जो एलएलपी की क्लास नहीं है उसका सबसे बड़ा रीजन है ये बच्चा पार्टी, क्योंकि देखो लाइब्रेरी का सिर्फ अभी तक मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिया है एंड इसका नोट्स ऑफ अकाउंट है। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट लूंगा, नोट्स ऑफ अकाउंट भाई पॉसिबल नहीं, और बिना नोट्स ऑफ अकाउंट को मैं आपको बेटर तरीके से समझा भी नहीं सकता। बट हाँ इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तो बोल सकता हूँ अगर आपने फॉर्मेट कर लिया, फॉर्मेट मेरे तरीके से कर लिया, 1-2 क्वेश्चन का लिख के रेक्टिफिकेशन कर लिया, तो एग्जाम अभी देखना एक प्रैक्टिकल अगर मैं बिना वर्किंग नोट के भी कराऊंगा तो हर एक बच्चे को 70 to 80% ईजिली समझेगा। बट कंडीशन क्या है, ये क्लियर रहेगा कौन सा वर्ड सर कहाँ आता है वो पता रहेगा, तो क्योंकि अपने पास बोर्ड देख रहे हो इतना ही है, और इसमें पूरे सम को सेटल करना विथ नोट्स ऑफ अकाउंट के साथ तो भाई पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो मेरा सजेशन है पहली क्लास बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप लोग अच्छे से कर लो, किसमें कौन सा आइटम आ रहा है याद कर लो। इसके बाद दूसरी क्लास में लेके आऊंगा इनकम स्टेटमेंट वाला वो, एंड लास्ट में एडजस्टमेंट। ये 3 क्लास कर लिया, एंड 1 से 2 सम, क्योंकि वहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट शायद ही पॉसिबल है बना पाऊंगा, बनाया तो ठीक, नहीं तो खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेन काम मैं आपको करके दे रहा हूँ। नोट कर लो इसको आप, चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, या जहाँ पे भी नोट कर रहे हो आप, क्लियर है क्या।
ध्यान रखना, हर एक बच्चे को लास्ट है, सजेशन भी यही दे रहा हूँ, अगर ये टॉपिक आपने पिक किया है बच्चा तो कर लेना, क्योंकि अगर मैं पेपर आप एनालिसिस करो 19, 23 या 24 का पेपर एनालिसिस करोगे तो भाई अगर ये क्वेश्चन आया तो सबसे देखो आया, नहीं आया तो प्रॉब्लम है, तब तो सर बहुत बड़ा है, बोलते ना कि लॉस हो गया, बट आया तो एडवांटेज भी है, 20 मार्क्स का सीधा आता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ प्लस पॉइंट भी है, निगेटिव पॉइंट भी है। भाई आएगा तो सीधा 20 का, नहीं आएगा तो सर 0 या फिर 10 मार्क्स का एटलीस्ट छोटा सा मेक रखते हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर है। अगर आपके बैलेंस शीट को लेके किसी भी आइटम, किसी भी फॉर्मूले में कहीं भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन आई है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।